Hello everyone, I am Dr. Forum Parekh. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Aditya Birla Hospital, Verawal. So welcome to my Gynecare channel. So आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के 4 टिप्स जो आपको डिलीवरी के बाद ध्यान में रखने हैं. तो फिफ्थ डाइट, सिक्स्थ मेडिसिन, सेवन्थ एक्सरसाइज और एट्थ और वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरजेंसी में आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए. सो फिफ्थ, सबसे पहले डाइट से शुरू करते हैं. तो एज आई से एवरी टाइम कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो यू मस्ट फॉलो इट प्रॉपरली. जनरली नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, दोनों में टाके आते हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए ताकि हीलिंग इजीली हो. जनरली नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम सारा खाना अलाउ करते हैं और सिजेरियन के 48 घंटे के बाद सब फूड अलाउ करते हैं. सो ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. कम खाओ मतलब पर प्रॉपर खाओ. जनरली आप जब भी बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो जो आपकी कैलोरी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती है वो 500 टू 600 किलो कैलोरीज की होती है. तो उस हिसाब से न्यूट्रिशियस खाना चूज़ करना चाहिए. सबसे पहला हाई प्रोटीन डाइट. आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन, दोनों में टाके आते हैं, तो उसकी हीलिंग में इलास्टिन और कोलाजन, ये दोनों तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करते हैं. तो ये दोनों बेसिकली प्रोटीन है, तो आपको उसके लिए हाई प्रोटीन का खाना चाहिए. अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, या फिर हरी पत्ती वाली सब्ज़ी ले सकते हो, या फिर कोई भी प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हो. और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको बॉइल्ड एग है, मीट है, चिकन है, या फिर बोन ब्रोथ, ये सारे में से प्रोटीन की इनफ मात्रा आपको मिल सकती है. फिर सेकेंड, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेना चाहिए. जनरली डिलीवरी के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको यूरिनरी रिटेंशन ना हो, वरना अगर यूरिन ठीक से नहीं आता है तो फिर यूरिन में इन्फेक्शन की संभावना रहती है और वो टाँके को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. 12 से 14 ग्लास पानी पीना है. फिर आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो या फिर फ्रूट जूस ले सकते हो. ये लिक्विड्स ज़्यादा लेने से एक दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि आपको कब्ज़ नहीं रहता है. तो अगर कब्ज़ नहीं रहता है तो फिर स्टिचेस पे वो प्रेशर नहीं आता है. तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लेना है. थर्ड थिंग, विटामिन ए और सी रिच डाइट जो आपको मिलता है. बेरीज है, ऑरेंजेस है, लेमन है, हरी पत्ती वाली सब्ज़ी है, इन सब में से ये मिलता है. तो ये जो है टाको की हीलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो हीलिंग में भी मदद करता है. फोर्थ, हाई फाइबर डाइट. जनरली अगर आपको कब्ज़ हो जाए डिलीवरी के बाद तो सिजेरियन या फिर नॉर्मल डिलीवरी, दोनों के टाँके के ऊपर प्रेशर आता है और डिलीवरी के टाँके खुलने की संभावना रहती है. तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए. वो हमें मिलता है, हरी पत्ती वाली सब्ज़ी है, ओट्स है, या फिर फ्रूट में आप पपाया ले सकते हो. और गट में अच्छे बैक्टीरिया हो उसके लिए आपको प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए जो हमें मिलता है. दही है, छाछ है, या फिर योगर्ट भी आप ले सकते हो. फिफ्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन ई रिच फूड. तो ये आपको वॉलनट्स है, फिश है, फ्लैक्सीड्स है, चिया सीड्स है, इसमें से मिलते हैं. ये बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है, तो आपको प्रॉपरली डाइट में लेना चाहिए. उसके अलावा विटामिन ए, सी, ई, ये माँ के दूध में से भी बच्चे को मिलता है. तो ये जो है बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्रॉपरली आपको डाइट में लेने चाहिए. बिसाइड्स काफ़ी बार मदर को एक ऐसा रहता है कि मिल्क कम आ रहा है, दूध कम आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक तो प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, नींद कंप्लीट करनी चाहिए, और दूध का सिक्रेशन बढ़ाने के लिए लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए. इसके अलावा आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं, कोकोनट की मलाई या फिर ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं, लौकी है, दलिया है, राब है, ये सारा चीज़ आपको प्रॉपरली खाना. सब क्वेश्चन आता है कि मदर को क्या क्या फूड अवॉइड करनी चाहिए. तो बाहर का स्पाइसी फूड है, पैकेट फूड है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा, ये सब अवॉइड करना चाहिए. और आपको उड़द है, गवार है, भिंडी है, अनियन है, ये सारी चीज़ों से गैस होता है, तो ये भी फूड अवॉइड करनी चाहिए. आपको बेसिकली घर में पकाया हुआ और फ्रेश खाना चाहिए ताकि बच्चे की और माँ की दोनों की हेल्थ सुरक्षित रहे. सिक्स्थ, मेडिसिन.
जनरली हम नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एंटीबायोटिक का एक इंजेक्शन देते हैं। अगर डिलीवरी फोर्सेप या वैक्यूम से हुई है तो 2 या 3 डोज़ की ज़रूरत होती है। सिज़ेरियन में हम 2 दिन तक इंजेक्शन एंटीबायोटिक और पेन किलर रख देते हैं और डिस्चार्ज में टाइम पे दोनों केसेस में हम 5 डेज़ का एंटीबायोटिक और पेन किलर का कोर्स देते हैं। जनरली आपको 3 से 6 महीने तक आयरन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रखना चाहिए। और काफ़ी बार मदर का न्यूट्रिशन पुअर होता है तो हम एक्स्ट्रा विटामिन सी और अमीनो एसिड्स का सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि हीलिंग फास्ट हो। सेवेंथ, एक्सरसाइज। जनरली प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन की वजह से फैट डिपोजिशन बॉडी में बढ़ जाता है, तो अक्सर मुझे पेशेंट्स पूछते हैं बॉडी को फिर से शेप लाने में क्या करना चाहिए। तो आपको प्रॉपर और गाइडेड एक्सरसाइज करनी चाहिए। जनरली नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम 4 घंटे के बाद और सिजेरियन में 12 घंटे के बाद पेशेंट को वॉकिंग शुरू करने के लिए बोलते हैं। और आप डिलीवरी के 6 हफ्तों के बाद ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइज प्रॉपर गाइडेड तरीके से कर सकते हो। प्रेगनेंसी के दौरान जो पेट के जो स्नायु है वो लूज़ हो जाते हैं, जिससे आपका टमी लूज़ दिखने लगता है। तो आपको एब्स का वर्कआउट करना चाहिए 6 हफ्तों के बाद। और जो बाइंडर आता है, एब्डोमिनल बाइंडर जो पेट का बेल्ट बोलते हैं, उसके साथ करना चाहिए ताकि जो आपके मसल्स है उसको सपोर्ट मिले और एब्स की स्ट्रेंथ भी बढ़े। फिर आता है किजल्स एक्सरसाइज। किजल्स एक्सरसाइज आपको 15 से 20 दिन में आप शुरू कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलरली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरी में पुशिंग के दौरान जो नीचे के पेल्विक फ्लोर के मसल होते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास के मसल होते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं और लेग्स हो जाते हैं। तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में किजल्स एक्सरसाइज मदद करता है। किजल्स एक्सरसाइज कैसे करना है उसके लिए मैंने आपका पूरा वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। सबसे लास्ट, इमरजेंसी कंसल्टेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको कब इमरजेंसी में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाए या फिर लेमन की साइज़ के बड़े बड़े खून के गड्ढे निकलने लगे, ये केस में आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसका कारण होता है कि काफ़ी बार आपकी जो बच्चेदानी है वो शिथिल हो जाती है या फिर अंदर कुछ बिगाड़ रह गया है, तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंड थिंग कि अगर आपको बहुत ही तेज़ बुखार आ रहा है या फिर आपका जो लोकिया है, जो पीरियड्स आ रहा है, उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, तो भी आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। फिर तीसरा, अगर आपकी ब्रेस्ट में बहुत ही पेन हो, रेडनेस हो जाए या फिर स्वेलिंग हो जाए या बहुत गड्ढे गड्ढे फील होने लगे या फिर कोई भी टाइप का पस डिस्चार्ज रसी जैसा निकलना लगे, तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। चौथा, आपके नॉर्मल डिलीवरी के टाँके हैं या फिर सिज़ेरियन के टाँके हैं, उसमें से पस निकलने लगे, परु जैसा रसी निकलने लगे या फिर उस पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो या फिर सूजन बढ़ गई हो या आपके टाँके खुल गए, ऐसा आपको लग रहा है, तो फिर तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे इस वीडियो का पार्ट 2 ख़त्म होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपकी पोस्टपार्टम पीरियड को आसान बनाने में मदद करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके नियर और डियर वंस को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।